अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर औरतों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर होता है। आज हम इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं? ज़्यादातर ऐसी महिलाओं में ये कैंसर पाया जाता है जो 50 से ऊपर होती है या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, यानी कि जिनकी माँ को या फिर बहन को या फिर मासी को ऐसे किसी लोगों को अगर कैंसर हो चुका है तो उनमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर ऐसी औरतें जो बहुत मोटी होती हैं या फिर उनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी पीरियड्स पहले जल्दी लेट स्टार्ट होते हैं और मेनोपॉज जल्दी हो जाता है। इसका जो कॉजेज जो है कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम भी होता है जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके सिम्टम क्या होते हैं? सबसे पहले तो सिम्टम जैसे कि ब्रेस्ट में आपको लंप कोई दिखाई दे रहा है या थिकनिंग मोटापन दिखाई दे रहा है या ब्रेस्ट का कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, रेडनेस दिखाई दे रही है या फिर उसमें ब्रेस्ट के शेप और साइज में चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर उसके निप्पल से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है या फिर निप्पल जो है अंदर की तरफ धसी हुई है, जिसके जो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं ये सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ जो आर्मपिट होता है, आर्मपिट में कभी कभी स्वेलिंग दिखाई देती है और उस स्वेलिंग में पेन भी दिखाई देता है। और आप ये प्रिवेंशन इसका आपको पता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर का प्रिवेंशन क्या होता है? अर्ली डिटेक्शन इज द प्रिवेंशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। जितनी जल्दी आप इसको डिटेक्ट कर लेंगे, जितनी जल्दी इसका डिटेक्शन हो जाएगा, उतनी जल्दी इसका प्रिवेंशन हो जाएगा। तो इस डिटेक्शन के लिए आपको क्या करना है? आपको सेल्फ असेसमेंट करना है अपने ब्रेस्ट का कि कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़ की मैमोग्राफी, अगर ज़रा सा भी कुछ चीज़ों का शक हो रहा है कि हाँ इसमें लंप दिखाई दे रहा है या फिर हमको इसके निप्पल्स की कुछ इसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, कभी श्रिंकन से निप्पल दिखाई दे रहे हैं या फिर धसी हुई निप्पल्स दिखाई दे रही है या कोई एबनॉर्मल से डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, तो फिर आपको तुरंत मैमोग्राफी कराना चाहिए या फिर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसका जल्दी से जल्दी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले और उसका ट्रीटमेंट लें। थैंक यू सो मच।